नमस्कार मित्रों, सीधी बात के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिषाचार्य आशीष काछिला आपका इस YouTube चैनल में इस मकर संक्रांति के पर्व एवं लाहौर के पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति एवं लाहौर के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा मेरा दिल से आपको आशीष है। दोस्तों, समय का पहिया चलता जा रहा है। 2019 का जनवरी का दूसरा सप्ताह भी चला गया। आने वाला सप्ताह तीसरा। निफ्टी अब तक 11,000 तक नहीं पहुंच पाई। वो आज भी 11,000 को पाने के लिए सफल नहीं हुई। वो आज भी वहीं पर स्ट्रगल कर रही है। क्या आने वाले दिनों में निफ्टी 11,000 हो सकती है? कुछ होने या ना होने की संभावनाओं को यहां पर मैं टेक्निकल एवं एस्ट्रो के माध्यम से कुछ चर्चा करूंगा थोड़ी सी। दोस्तों, जैसे कोई बच्चा अगर 10वीं पास करता है तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं। उस मार्क पर से ही उनका भविष्य का ख्याल किया जा सकता है। अगर वो बच्चा पासिंग मार्क्स लाता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना कर सकता है। लेकिन अगर वही बच्चा एक अच्छे मार्क से पास होता है तो उस बच्चे का भविष्य आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक वैसा ही कुछ हाल निफ्टी का है। निफ्टी ने जो पिछले सप्ताह 10,727 से 10,794 तक की जो बुलिश पैटर्न बनाई थी, वह सिर्फ और सिर्फ वह पासिंग मार्क वाली बात ही समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में आप सबको यहां पर बताया था कि जिस रविवार को SGX निफ्टी 10,827 का लेवल दिखा रही थी, वह लेवल हमने सूचित किया था कि आपको ध्यान में रखने। अगर वो लेवल निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज करती है तो ही आगे बढ़ पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 10,887 के ऊपर क्लोजिंग लेवल नहीं दिखाया। हमने जो निचले स्तर पर जो लेवल दिए थे वहीं पर निफ्टी आके रुकी है। दोस्तों, ये लेवल सर्वतोभद्र चक्र के लेवल है। वैसे सवाल यह है कि अब यह पासिंग मार्क वाली निफ्टी आगे किस लेवल तक जा सकती है। जहां तक मेरे बताए सर्वतोभद्र चक्र का जो लेवल है वो आज भी निफ्टी को 10,880 10,912 के सीमित दायरे में क्लोजिंग लेवल पर अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो ही वो 11,000 जाएगी। ये तय है। अब निचले लेवल की अगर बात करें तो 10,730 और 10,687 अगर वो क्लोजिंग लेवल पर बंद आती है तो 10,630 के नीचे एक बार जरूर जाएगी। दोस्तों, अगले सप्ताह के लिए ये जो दो लेवल है 10,730 और 10,687 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक बहुत मायना रखते हैं ये लेवल। ये लेवल आम बातों से नहीं बनाए हैं। यह
भारतीय ज्योतिष शास्त्र की पद्धति सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि दोस्तों हमारी पुस्तक टाइम एंड ट्रेंड में पिछले सप्ताह हमने तेजी की भविष्य कथन किया था, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने उसमें तेजी दर्शाई थी जो बिल्कुल सटीक रही। दोस्तों आगे के लिए क्या रणनीति करेंगे यह इस पुस्तक के द्वारा आप आसानी से जान सकते हैं। अगर आपके पास यह पुस्तक नहीं है तो आप इसे प्राप्त करिएगा और इसके सोच और समझ का विषय है। दोस्तों इस पुस्तक को आप अपने पास एक अगर ट्रेडर, सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़िएगा। अब आगे के लिए अगले सप्ताह में एस्ट्रो क्या कहता है। एस्ट्रो के हिसाब से अगर आप देखें तो आने वाले सप्ताह में यानी कि कल से निफ्टी एस्ट्रो के हिसाब से कैसा फल देगी, इसका आप चंद्र के परिभ्रमण मार्ग से देखें तो चंद्र का जो परिभ्रमण मार्ग है वो रेवती से रोहिणी तक का है, यानी कि यह सप्ताह शनि मंगल केतु जैसे ग्रहों के इर्द गिर्द निफ्टी पसार करेगी। यानी कि कल सोमवार गज केसरी योग, मंगल परिवर्तन योग, लेकिन वो शुभ योग तो है ही, लेकिन जो नक्षत्र का जो परिभ्रमण मार्ग है वो अच्छा नहीं दर्शाता। वो किसी न किसी प्रकार में दबाव में निफ्टी को रखता हुआ देखा जाएगा। हालांकि निफ्टी प्रेशर से उभरती हुई नजर आएगी, लेकिन जो रियल बात है वो उसकी प्रेशर की ही रहेगी। यहां से आने वाले दिनों में कल मकर संक्रांति है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो दोस्तों यह भी एक सोच बदलती है यहां पर कि हर बार हमने देखा है जनवरी में जब भी मकर संक्रांति के बाद बाजार में जो माहौल है वो बदलता ही है, चाहे वो 20 तारीख से हो या 24 तारीख से हो, लेकिन मकर संक्रांति के कुछ दिनों के बाद बाजार का माहौल बदलता ही है। वैसे बजट रैली भी है, प्री बजट रैली भी आगे देखनी है हमें, तो इस हिसाब से हम यहां पर गणित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाला सप्ताह एस्ट्रो के हिसाब से दबाव में रखेगा निफ्टी को, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत उभर के तो आएगी निफ्टी, क्योंकि जो मार्ग परिभ्रमण है वो उभरता हुआ भी है। तो मेरे इस लेवल को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे के लिए मेरी इस पुस्तक को सहायता करिएगा और आप इस पुस्तक के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 62 स्टॉक्स का फ्यूचर भी दिया गया है। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत अनुग्रहित हो। आपके अंदर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम।